नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज हम नवरात्रि पूजा की सरल विधि की चर्चा करेंगे। अगर आप अपने घर में कलश स्थापित करते हैं या पंडित जी को बुला के पाठ करवाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अवश्य करिए, सबको करना चाहिए। परंतु यदि आप पंडित जी को बुला के आप पाठ नहीं करवा सकते हैं, अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं, तो आप सरल विधि से भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि हम गृहस्थ हैं, सभी हम गृहस्थ वाले हैं, तो गृहस्थ आश्रमियों को देवी माँ की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। देवी माँ की आराधना से शुक्र भी मजबूत होते हैं और देवी माँ की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आज हम जानेंगे पूजा की सरल विधि। पूजा की सरल विधि ये है कि आपको 9 दिन का यदि व्रत करना है तब भी, यदि व्रत नहीं करते आप सात्विक आहार ले सकते हैं। सात्विक आहार में आप अन्न भी ले सकते हैं, फलाहार भी ले सकते हैं। आप मतलब लहसुन प्याज का त्याग करिए, तो आप एक वक्त भोजन, एक समय व्रत भी कर सकते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा और शक्ति और भक्ति, ये आपके ऊपर निर्भर है। आगे हम जानते हैं कि हमको सबसे पहले सुबह क्या करना है। जिस दिन से 19 मार्च 2026 से नवरात्रि की शुभारंभ है, तो प्रातः काल हमें मन में संकल्प लेना है कि आज से मैं देवी माँ की आराधना करूँगा या करूँगी। तो आप व्रत भी कर सकते हैं। बहुत लोग स्थापना और अष्टमी का व्रत करते हैं, बहुत लोग 9 दिन का व्रत करते हैं। तो आपका जैसी सामर्थ्य आपके ही ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि श्रद्धा से शक्ति होती है और शक्ति से ही भक्ति होती है। तो आपके ऊपर है। उसके बाद आप स्नान, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको जहाँ पूजा की चौकी बनानी है देवी जी की, वहाँ उस स्थान को आप साफ कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे गंगा जल से छिड़काव कर दीजिए, वो स्थान स्वच्छ हो जाएगा। वहाँ पे आपको चौक लगानी है, आटे की भी चौक, उसमें आप अबीर मिला करके आटे के से भी चौक बना सकते हैं। वहाँ पे देवी माँ की चौकी स्थापित करें, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और आसन के ऊपर आपको चावल में रोली मिला करके अष्टकमल निर्मित करना है चौकी पर। उसके ऊपर देवी माँ की प्रतिमा हो या मूर्ति हो या तस्वीर हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसको आप बिराजिए। और चौकी के नीचे अष्ट कमल बनाइए उसी चावल से, लाल चावल से, और उस पर कलश रखिए। कलश आप तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ मिट्टी का ही कलश होता है। तो आप कलश ले लीजिए, उसमें जल डालिए, उसमें सुपारी, सिक्का, उसमें अष्ट धातु सप्तमृतिका भी पड़ती है, यदि वो भी आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा कुश उसमें डालिए। अगर कुछ नहीं है तो आप दूर्वा भी उसमें डाल सकते हैं, और चाहे आप 1 गांठ हल्दी भी उसमें डाल सकते हैं। ये सब वस्तुएं उसमें डाल करके आप उसको प्रणाम करिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप होता है। कलश जो होता है ये ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप होता है। इसके ऊपर आप पंचपल्लव में आपको आम के पत्ते का पल्लव लगाना है, 5 पत्ते वाला, टेरी बोलते हैं उसको उसमें लगाना है। उसके ऊपर अन्न से भरा पात्र रखना है। अन्न में आप चावल ले सकते हैं, तो चावल से भरा कटोरा उस पर रखिए। उसके ऊपर जलदार नारियल को चुनरी में लपेट करके उसको स्थापित करिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत के नीचे भी आप अष्टकमल चावल का बना सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार, अगर आप अष्टकमल नहीं बना सकते तो उसके नीचे अक्षत जरूर रखें। आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आप पंचोपचार पूजा देवी जी करिए।
पूजा दसोपचार की होती है, पंचोपचार की होती है, षोडशोपचार की होती है, राजोपचार की होती है। तो आपकी जितनी श्रद्धा शक्ति हो आप उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं। तो आप पंचोपचार पूजा यदि करते हैं तो सबसे पहले देवी जी को प्रणाम करिए, उनका आवाहन करिए कि देवी माँ आप पधारिए, जब तक मैं पूजा करूं 9 दिन आप हमारे सम्मुख रहिए, मेरी पूजा स्वीकार करिए। ऐसे आप प्रार्थना करिए देवी जी से। उसके बाद उनको स्नान कराइए। स्नान अगर मूर्ति है तो अगर उसकी धातु की मूर्ति है तो आप उसमें स्नान करा सकते हैं, परंतु ये धातु की मूर्ति नहीं है, मिट्टी की है या तस्वीर है, तो आप कुशा के जल से प्रोक्षण कर सकते हैं, कुशा के जल से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद जो है उनको वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र में आप चुनरी अर्पित करिए, या तो चुनरी अगर पहले से आप पहना दिए हैं तो आप ये धागा भी, कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माँ को चंदन, रोली का चंदन लगाइए। माँ को लाल रंग बहुत ही पसंद है, तो पूजा में सावधानी रखिए कि देवी जी की पूजा में अधिकतर लाल वस्तु को ही उपयोग में लाएं। लाल आसन होना चाहिए, लाल चुनरी होना चाहिए, आपका भी आसन लाल होना चाहिए और आपका वस्त्र भी लाल हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप पुष्प चढ़ाइए, लाल रंग की माला पहनाइए देवी माँ को, फिर धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। उसके बाद फिर भोग लगाइए। भोग में भी नवरात्रि का व्रत है, देवी माँ का व्रत है, तो उसमें ठंडे वस्तु का भोग लगा, आप दही का भी भोग लगा सकते हैं, पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं देवी माँ को, और ठंडे वस्तु का भोग लगाइए। फल भी आप चढ़ा सकते हैं, भोग में हलवा भी चढ़ा सकते हैं। तो ये सब वस्तुएं आप देवी माँ को अर्पित कीजिए। उसके बाद फिर देवी माँ की आरती करिए और फिर उनसे क्षमा याचना करिए। क्षमा याचना करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पूजा करते हैं तो कुछ न कुछ कमी या त्रुटि हमसे अवश्य ही हो जाती, क्योंकि हम मानव हैं। मानव कमियों का ही पुतला है, कुछ न कुछ कमी हर के अंदर रहती है और हो भी जाती है। तो उनसे क्षमा याचना करिए कि मेरे से जो कुछ भूल हुई हो माँ आप उसको क्षमा करिए और मेरी पूजा प्रार्थना जो भी है स्वीकार करिए। तो इस तरह से आप सरल विधि से देवी माँ की आराधना कर सकते हैं। आगे की वीडियो में बताऊंगी क्या क्या सामग्री चाहिए, तो आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। क्षमा याचना करिए, प्रणाम करिए और माँ से आशीर्वाद लीजिए। तो फिर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।